नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। मारपीट कर हत्या करने के मामले में एक आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। घटना सोहना पलवल रोड पर फार्म हाउस के बाहर की बताई जा रही है। 3 गाड़ियों में 2 दर्जन से अधिक व्यक्ति हथौड़ा, सरिया, कुल्हाड़ी से लैस होकर आए थे। जानकारी के अनुसार बीते 13 अप्रैल को एक व्यक्ति ने थाना शहर सोहना गुरुग्राम में शिकायत दी थी कि एक दिन पहले वह अपने चचेरे भाई ज्ञानेंद्र उर्फ भोला, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, के साथ अपनी कार से सोहना पलवल रोड पर बने फार्म हाउस पर आए थे। जब वे दोनों सिगरेट पीने के लिए बाहर आए तो उसी समय पलवल की तरफ से 3 गाड़ियों में सवार होकर करीब 15 से 20 लोग आए, जिनके पास हथौड़ा, सरिया, कुल्हाड़ी और पिस्टल आदि हथियार थे। जिनमें से 2 लड़कों ने उनके ऊपर पिस्तौल तान दी। वह उसे साइड में लेकर बैठा दिया। उसके बाद उसके भाई ज्ञानेंद्र के ऊपर जानलेवा हमला करके उसकी हत्या कर दी। इस शिकायत के आधार पर थाना शहर सोहना गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने प्रेस वार्ता करके इस बारे में पूरी जानकारी दी। हमारे संवाददाता फतेह सिंह उजाला की रिपोर्ट। 12 अप्रैल को एक ज्ञानेंद्र नाम का युवक जो कि सोहना के इलाके का सोहना में एक फार्म हाउस पे आया हुआ था और जो असावटा पलवल का रहने वाला था, और वहाँ पे कुछ युवकों, कई गाड़ियों में भर के युवक आए और उन्होंने उसको लाठी, डंडे, हथौड़े और हथियारों के साथ उसको चोट पहुँचाई और उसकी हत्या कर दी, जिसके संबंध में हमने 302 के तहत केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारे सब इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश के नेतृत्व में क्राइम टीम सोहना ने करते हुए उसमें एक व्यक्ति जिसका अहम रोल इसमें रहा है, जिसका नाम अजय उर्फ अज्जू है, जो लगभग 25 साल का उम्र का है, इसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। और इससे हमने एक देसी कट्टा भी इससे बरामद किया है जो वारदात के समय इसके पास था। और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने पूछताछ पे बताया कि भरत नाम का जो युवक है, जो एक ही गांव के, ये मृतक और ये भरत एक ही गांव के रहने वाले हैं, और उसकी उस ज्ञानेंद्र के साथ आपस में दुश्मनी थी और उसके कारण ही ये उसके भरत के कहने अनुसार उसके साथ आए थे और इन्होंने उस रंजिश को ध्यान में रखते हुए उसकी इस तरह से मार के और उसकी हत्या कर दी। इसके संबंध में अभी हमने इसको 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है। इसकी पूछताछ के आधार पे हम बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है और बहुत जल्द बाकियों को भी गिरफ्तार किया। कुल टोटल कितने लोग शामिल थे सर इस हत्याकांड में? इस हत्याकांड में लगभग 15 से 16 व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिली है कि वो शामिल थे, और वो संख्या अभी जब सबसे पूछताछ होगी तो उसके बाद ही पता चल पाएगा उसकी एग्जैक्ट फिगर क्या है। रंजिश क्या कुछ थी सर? नामजद थे इसमें 8 लोग। हाँ, 8 लोग नामजद भी थे और उनके अलावा भी कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें आई है। तो अब हम सबको जैसे जैसे उनको लेकर पूछताछ करेंगे, उससे कड़ियाँ जुड़ेंगी और उसी से तस्वीर साफ होगी कि इसमें कितने और लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट रही है और सबके खिलाफ कार्रवाई। मृतक का क्या इतिहास रहा है? क्या वो भी आपराधिक इतिहास था मृतक का? नहीं, उसके खिलाफ भी कुछ केस थे, ये बात सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भी किसी को आप इस तरह से मार दो। उसके लिए अगर वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है तो उसको कानून सजा देगा। ये अधिकार तो किसी को नहीं है। गैंगवार तो नहीं थी ना सर? बस इनका आपस में गांव का झगड़ा था और इनकी रंजिश थी, तो उसको रंजिश को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया।